हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश .com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। निम्न में से किस देश के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर $26.8 करीब जो कि होते हैं 1950 करोड़ रुपीस उसका जुर्माना लगाया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, फ्रांस। तो दोस्तों आपको बता दें कि फ्रांस के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल के ऊपर 26.8 जो है करोड़ डॉलर्स का जुर्माना लगाया है। ये कार्रवाई ऑनलाइन विज्ञापन कारोबार में दबदबे वाला रवैया अपनाने को लेकर की गई और प्राधिकरण के बयान के मुताबिक गूगल द्वारा अपनाया गया रवैया बेहद गंभीर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, रूस। दोस्तों आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसे कानून पर हस्ताक्षर किया है जिसके बाद रूस औपचारिक रूप से ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है। इस समझौते के तहत सदस्य देशों को निगरानी उड़ानों की अनुमति थी। इससे पहले रूस ने उम्मीद जताई थी कि व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस महीने जेनेवा में होने वाली जो अपनी बैठक है उसके दौरान इस समझौते पर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने रूस को पिछले महीने सूचित किया कि समझौते से बाहर आने के बाद अमेरिका फिर से इसमें शामिल नहीं होना चाहता है और अमेरिका 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल जो था उसमें इस समझौते से वो बाहर आया था। इसके बारे में हम सभी जानते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, लेकिन उससे पहले एक सूचना। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने निम्न में से किस दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत करी है, यानी सिंगल यूज प्लास्टिक? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, विश्व समुद्र दिवस। अभी हाल ही में था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी जो हैं वो विश्व समुद्र दिवस पर उनके अवसर पर उन्होंने एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 2 महीने तक चलेगा। उन्होंने कहा कि भारत में 2/3 प्लास्टिक कचरा बीना जाता है, जबकि शेष 1/3 प्लास्टिक कचरा फैला रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग का जो प्रचलन है वो 2022 तक समाप्त करने का आह्वान किया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में किस अभियान की शुरुआत की है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। तो आपको बता दें, नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत करी है। यह अभियान ऐसे कोविड मरीजों को घर पर देखभाल उपलब्ध कराने में जिला प्रशासन की सहायता के लिए शुरू किया गया है जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं हैं या हल्के लक्षण देखे गए हैं। अभियान के तहत 20 लाख नागरिकों को घर पर स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराया जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि किस राज्य की वाटर ब्यूरेल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरेल की 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वेक्षण फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। फिल्म जो स्वतंत्र फिल्म निर्माता शांतनु सेन द्वारा निर्देशित है। वाटर ब्यूरेल AM टेलीविजन द्वारा निर्मित है। लोकप्रिय असमिया उपन्यास सबा कोटा मनु से प्रेरित है जो येशे दोरजी थोंगची
द्वारा लिखा गया है। वाटर ब्यूरोल मोनपा बोली में है और अरुणाचल प्रदेश में एक स्थानीय जनजाति के एक अंधेरे अनुष्ठान के आसपास एक दिलचस्प कहानी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी आरबीएल बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 जून 2021 में से 1 वर्ष की अवधि के लिए विश्ववीर आहूजा को आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वे 30 जून 2010 से आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं और आरबीएल बैंक से पहले आहूजा बैंक ऑफ अमेरिका भारत के प्रबंध निदेशक और सीईओ थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया और किस बैंक पर मानदंडों के उल्लंघन के लिए कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक। तो आपको बता दें, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, ये 2 बैंक हैं, इन पर कुल 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इन बैंकों पर मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। इसमें से एक उल्लंघन धोखाधड़ी के वर्गीकरण और उसकी सूचना देने के नियम से संबंधित है। बैंक ऑफ इंडिया पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना, साथ ही साथ पंजाब नेशनल बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो ये कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए हो गया। अब दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया? सही जवाब हमारा प्यारा देश भारत। तो बता दें दोस्तों आपको कि भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022 और 24 की अवधि के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली के केंद्र में है और एक स्थायी दुनिया के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए लोगों और मुद्दों को एक साथ लाता है। अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। सवाल है, विश्व कीट दिवस वर्ल्ड पेस्ट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस 10 जनवरी, 12 मार्च, 6 जून, 15 अप्रैल या कोई और तारीख। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।